बिटकॉइन और इथेरियम अगली मूव क्या है, चलिए चार्ट्स में चल के पता लगाते हैं। और बाप रे बाप, बिटकॉइन ने यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन से बाउंस खाया है। तो अब क्या हो रहा है? क्या बिटकॉइन वापस नीचे वाली ट्रेंड लाइन पर जा रहा है या फिर इसमें एक ब्रेकआउट आएगा? आज हम बात करने वाले हैं और इसके बारे में हम पता लगाएंगे इस एपिसोड में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डाविंची जेरेमी। मैं हूँ पाई 5x5 में, रहता हूँ दुबई में, ज़िंदा हूँ, बहुत खुश हूँ। और अब थोड़े समय में थाईलैंड में भी जाने वाला हूँ क्योंकि दुबई में बहुत गर्मी हो गई है। मुझे गर्मी पसंद है पर फिर भी थाईलैंड भी जाना है एक बार, क्या है, क्योंकि थाईलैंड भी बहुत अच्छा है। और अगले कुछ हफ्तों में मैं बहुत मज़े करने वाला हूँ, ऐसा लगता है। ओके, तो अब बिटकॉइन की बात करें तो हम यहाँ पर अटक गए हैं इस नीचे चलते हुए ट्रेंड लाइन में। और क्या हम यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने वाले हैं या फिर हम चांद पर जाएंगे? क्या होगा यहाँ पर? यही चीज़ सभी लोग जानना चाहते हैं। सभी लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या बिटकॉइन या इथेरियम ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। और अगर आप इन चीज़ों को ट्रेड करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप जा सकते हैं bybit.davinci15.com पर। और अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, इस चैनल डाविंची J15 को हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए अब चार्ट्स पे चलते हैं। तो ये है हमारे चार्ट्स और हम यहाँ पर नीचे जा रहे हैं। ये एक डिसेंडिंग वेज जैसा पैटर्न बन चुका है और हम इसमें नीचे जा रहे हैं। और अब अगर इसके बॉटम पर देखेंगे तो जो वेज है वो बहुत ही क्लियर है और बहुत ही भयंकर टेरिटरी में हम इस वक्त जा रहे हैं। और हम नीचे जा सकते हैं। यहाँ 35,000 का जो लेवल है वो हमारा पहला स्टॉप टारगेट है। ये एक ऐसी पॉइंट है जहाँ से हम एक बाउंस देख सकते हैं। आशा तो इसी चीज़ की है कि हम यहाँ पर एक बाउंस देखेंगे। हमको चार्ट्स पर अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा और हमें इस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा कि क्या $13,000 का जो हमने लेवल बनाया था, क्या वो अब रियलिस्टिक है? क्या हम सही में जाने वाले हैं? हाँ, मैं ये नहीं चाहता कि हम उतना नीचे जाएं, पर हमें रियलिस्टिक रहना पड़ेगा यहाँ पर। अगर वो जाता है तो हमें तैयार रहना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो बहुत डरावनी चीज़ें हो सकती हैं आने वाले दिनों में दोस्तों। और हम यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पर एक नज़र डाल सकते हैं। और बिटकॉइन 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 क्या करने वाले हो तुम? मतलब हाँ, प्राइस एक्शन पे बिटकॉइन कुछ भी करे, इससे शॉर्ट टर्म में फ़र्क नहीं पड़ता है। ये दुनिया का पैसा बनेगा ही बनेगा भविष्य में। तो आप ये सोचते होंगे कि यार, अगर ये पैसा बनने वाला है तो हम नीचे क्यों जा रहे हैं? और हमारे पास मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिटकॉइन के प्राइस को अफेक्ट करती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और ये उन लोगों की वजह से भी नीचे जाता है जो इसके अंदर फटाफट से घुस जाते हैं और ये सोचते हैं कि वाह, ये तो पैसा बनने वाला है, चलिए ख़रीद लेते हैं। और फिर जैसे ही बिटकॉइन नीचे जाना शुरू करता है, ये अपने बिटकॉइन को बेच देते हैं। तो ऐसे लोगों की वजह से भी बिटकॉइन नीचे जाता है दोस्तों। इसके अलावा हमारे पास और एक्टर्स आ जाते हैं मार्केट के, जैसे कि सरकारें हो गई, बैंक्स हो गए। और इनकी दिलचस्पी इस चीज़ में कि ये ऑल टाइम हाई नहीं बनाता रहे। तो इन्हें ये पता है कि जब प्राइसेस नीचे जाएंगी तो आप इसे बेचना पसंद करेंगे, तो इसलिए अपनी ताकत से जो हो सकता है वो लोग वो करते हैं, इसलिए कि प्राइस नीचे चला जाए। ऑफ कोर्स इतना आसान नहीं है उनके लिए, पर वो कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। उनके अंदर ताकत है और वो अलग अलग चीज़ें करते हैं जिससे आप लोग अट्रैक्ट हो जाएं और अपने बिटकॉइन को बेच दें। वो लोग बहुत सारे ऐसे टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं जिससे मार्केट सप्रेस हो जाए। और ये जो नीचे 13,000 की लाइन है, हम वहाँ तक अब शायद जा सकते हैं और ये बैंक्स जो है हमें वहाँ तक लेकर जा सकते हैं। ये जो 12,000 के नीचे वाली जो लाइन है, 11-12,000 की लाल कलर की ट्रेंड लाइन, मुझे नहीं लगा था हम कभी भी वहाँ फिर एक बार जाएंगे। मुझे अभी भी नहीं लगता है। आशा करते हैं हम कभी वहाँ पर वापस नहीं जाएं। पर हमें कंसीडर करके चलना पड़ेगा और सतर्क रहना पड़ेगा हमें यहाँ पर, क्योंकि शायद से हम वहाँ तक जा सकते हैं। ओके, तो चलिए अब मैं रॉकनबेरनर इंडिकेटर शुरू करके आपको बताता हूँ और ये देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। पर हाँ, एक चीज़ आपको याद रखनी है रॉकनबेरनर इस्तेमाल करते समय कि दोस्तों, ये इंडिकेटर 100% सही नहीं होता है। कोई भी इंडिकेटर 100% सही नहीं होता है। मतलब अगर आप सारे के सारे इसके सिग्नल्स को लेंगे और जहाँ ये सेल कह रहे हैं वहाँ सेल कर देंगे तो आपको तकलीफ़ होगी।
फिर जहाँ ये बाय कह रहा है बाय कर देंगे तो आपको फिर तकलीफ होगी। तो आपको थोड़ा ध्यान से खेलना है यहाँ पे, बाकी फैक्टर्स का भी आपको ध्यान देना होगा। और जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं वो 100% सही कभी भी नहीं होते हैं। दूसरे कारण बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर प्ले करते हैं, आपको उन पर भी ध्यान देना पड़ेगा ट्रेड करते समय। सिर्फ इंडिकेटर के बाय सेल को दिमाग में रख के आप अगर करेंगे तो लॉस में जा सकते हैं आप। और पहले जो है ये काफ़ी अच्छी तरीके से चला भी है, जैसे आप देखिए इतना बड़ा सेल सिग्नल देखा, उसके बाद हम इतना ज़्यादा नीचे चले गए, फिर बाय देखा हम इतना ज़्यादा ऊपर आ गए। तो कभी कभी ये चीज़ें बहुत सही तरीके से काम करती हैं। और यहाँ से आपको मेरे ख्याल से सीखना चाहिए कि जैसे पहले देखिए, आप पहले कुछ समय तक ये बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था, आप जीत रहे थे जीत रहे थे जीत रहे थे, लेकिन फिर अब अचानक आप अगर देखेंगे तो अब आप हारना शुरू कर रहे हैं। अभी इतना इतना ज़्यादा 100% तरीके से एक्यूरेट नहीं बचा है ये इंडिकेटर। तो ये सब सोचकर आप ये सोचते होंगे कि यार अब तो मैं बड़ा अमाउंट भी लगा सकता हूँ इस पर, सिर्फ 2% क्यों लगाऊँ, ज़्यादा लगाता हूँ। तो ये मत कीजिए, आप ट्रेड उसी तरीके से कीजिए जैसे आप पहले कर रहे थे। सतर्क रहकर ही आपको ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि कोई इंडिकेटर 100% सही नहीं होता। और आपको कभी भी ऑल इन नहीं जाना चाहिए दोस्तों। इसी के साथ अगर आप दिलचस्प हैं रॉकिन ब्रेनर का इस्तेमाल करने के लिए, तो जाइए payments.rockinbrainer.io इस वेबसाइट पर। यहाँ जाकर आप इसका सब्सक्रिप्शन ख़रीद सकते हैं। आप 1 महीने के लिए भी इसे ट्राई कर सकते हैं, देखिए बहुत अच्छा है ये। और आपके लिए ये कैसे काम करता है आप इसे यूज़ कर कर देख सकते हैं। और आप इसका इस्तेमाल bybit.davinci15.com पर भी कर सकते हैं। ओके, अब नीचे जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम्स पे, क्योंकि हम यहाँ पर एक पिवट पॉइंट पे हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। और मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है ये टूटे और घूमे यहाँ पे, और इस ट्रेंड लाइन की दूसरी नीचे वाली पॉइंट तक नहीं जाए। मैं तो ये चाहता हूँ, क्योंकि ये जो हफ़्ता है दोस्तों, ये हफ़्ता वो है जो कहता है करो या मरो। इस हफ्ते में अगर हम इसे तोड़कर नहीं निकलते हैं, चाहे हम ऊपर गए या नीचे गए, कहीं भी गए, अगर हम इसे तोड़कर नहीं निकलते हैं तो बहुत कुछ बुरा हो सकता है। हमें जल्दी से इसे ऊपर भेजना होगा, क्योंकि ये बहुत भयंकर है। और अगर ये नीचे गया तो ये और ज़्यादा भयंकर हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन हमें मार रहा है इस वक्त। और अगर बिटकॉइन नीचे जाएगा तो वो बहुत बुरा होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। तो हाँ, अब छोटे टाइम फ्रेम्स पे चलते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं पहले। और मैंने नोटिस किया कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे एक भी डाइवर्जेंस नहीं थी। और अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ढूंढते हैं कि क्या हमारे पास एक भी डाइवर्जेंस है या नहीं। एक छोटी सी है डाइवर्जेंस, पर वो बहुत दूर है। यहाँ पर नहीं है, भी डाइवर्जेंस नहीं है, ये भी नहीं है। तो हम यहाँ अटक गए हैं दोस्तों, हमें कोई भी इंडिकेशन नहीं है यहाँ पे कि कहाँ जाने वाले हैं हम। चलिए और नीचे जाते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। और यहाँ पर भी दोस्तों नेगेटिविटी है, हम नीचे ही जा रहे हैं। और ये बीच में हमने एक छोटी सी ग्रीन कैंडल देखी, पर इसमें वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं था। और ये तो मतलब एकदम सारी चीज़ों को ख़राब कर रहा है दोस्तों, बहुत बड़े स्केल पे चीज़ों को ख़राब कर रहा है, ये मज़ा नहीं आ रहा है। चलिए अब यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढते हैं जो हमें थोड़ा सा अच्छा महसूस कराएगा इस पूरी सिचुएशन के बारे में। कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, हम यहाँ पर टॉप आउट हो गए $38,000 के लेवल पे। और ये नहीं चाहते थे कि लोगों को आसानी से एक सेल सिग्नल मिले यहाँ पे। और आप इस सेल सिग्नल को हंट कर सकते थे, क्योंकि हम इस ट्रेंड के टॉप पे होते। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेल सिग्नल आया और हम यहाँ इतना नीचे आ गए उसके बाद। और अब एक बाय सिग्नल को अगर हम ढूंढना चाहें तो फ़िलहाल एक बाय सिग्नल हमें नहीं देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा एक टर्न अराउंड हमें देखने को मिला, पर फिर वो क्लियर नहीं है, क्योंकि हम वापस नीचे आ गए उतना ही जितना ऊपर गए थे। हमें अभी और नीचे जाना है, क्योंकि ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है ये नीचे का ट्रेंड। पर अभी बहुत लेट हो गई है एक शॉर्ट पोजीशन खोलने के लिए सेल सिग्नल को फॉलो करके, क्योंकि अभी हम ऑलरेडी नीचे आ गए हैं बहुत। फिर भी आप अगर करना चाहते हैं, एक शॉर्ट पोजीशन खोलना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, ऐसी कोई तकलीफ़ की बात नहीं है। आप शॉर्ट पोजीशन खोलिए, लेकिन थोड़े स्टॉप लॉसेस सही जगहों पर लगा दीजिएगा। ख़ास करके यहाँ पे लगभग $38,712 की लेवल पे आप एक खोल दीजिए स्टॉप लॉस। अगर आप शॉर्ट पोजीशन खोलते हैं तो इस $38,000 की लेवल पे आप
एक स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा। आप कर सकते हैं, बस इसे थोड़ा ऊपर यहाँ पे आप लगा दीजिएगा, और 2:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में आप इसे खेल सकते हैं, जो बुरा नहीं है, जो अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसे शॉर्ट कर सकते हैं 13 ईएमए के लाइन तक। और ये जो है ये एक पॉजिटिव चीज़ नहीं है बिल्कुल भी, और इतना ज़्यादा कारण नहीं है हमारे पास इस शॉट को खेलने का, और ज़्यादा करके हम यहाँ पर नीचे के डायरेक्शन में जाने वाले हैं। इनफ कारण नहीं है करने का। मैं यहाँ पर इसीलिए इतनी देर से रुका हुआ हूँ कि हमें कोई ना कोई छोटा भी कारण मिल गया अगर, जिससे हम खेल सकें, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक और एम पैटर्न अगर बनता है तो मैं एक शॉर्ट पोजीशन खोल दूँगा। फ़िलहाल कोई कारण नहीं है शॉर्ट पोजीशन खोलने का। I would jump in, so that's all I would do. Maybe do it looking at the 5 minutes for me, but yeah, that's not for everybody. All right, with that said, let's head over to Ethereum. ओके, तो अब इथीरियम पे चलते हैं दोस्तों। इथीरियम भी यहाँ पर एक डू और डाई सिचुएशन में ही लग रहा है, बिल्कुल बिटकॉइन की तरह। हम यहाँ पर एक अपवर्ड ट्रेंड में हैं, पर अभी हमने ट्रेंड को तोड़ दिया है, हम नीचे आ गए और अब हम वापस इसके अंदर आ चुके हैं, और ये चीज़ अब सपोर्ट लेवल के अंदर आ चुकी है वापस। तो हमने सपोर्ट लेवल को पकड़ के रखा कुछ देर के लिए, हम उसे तोड़कर नीचे आ गए, लेकिन फिर हम वापस आ गए उसके अंदर। ये एक अच्छी साइन बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। सपोर्ट को तोड़कर वापस इसके अंदर आ जाना ये एक बुरी साइन होती है। ये मतलब कोई ऐसा साइन नहीं है कि हाँ ये बुलिश है, नहीं, ये बुलिश नहीं है, ये बहुत ही नेगेटिव साइन है। आप रोज़ के टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं कि हम एक पॉजिटिव सिचुएशन में नहीं हैं इस वक्त। और अब चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे और 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, उसके बाद 1 घंटे पे चलेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी मतलब सूरज की रोशनी देखने को मिल रही है। हम एक नया ट्रेंड यहाँ बना रहे हैं ऊपर की तरफ घंटे के टाइम फ्रेम पे। अगर ये पकड़ के रखता है ऐसे तो हम बाउंस करेंगे ऊपर। और अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ये देखने के लिए कि ये जूम इन करने पे कैसा लगता है। तो ये डिसेंट है, मतलब बुरा नहीं है। पर हाँ, मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप एक लॉन्ग ट्रेंड यहाँ पर करें। यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं हो सकती है, ना शॉर्ट ना लॉन्ग, कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पे। आप जस्टिफाई ऐसे कर सकते हैं कि ये एक छोटा डब्ल्यू था और इसकी वजह से आप एक लॉन्ग करेंगे, लेकिन नहीं। एक बार अगर आप देखें तो शायद ये डब्ल्यू ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है, कि इसका टारगेट होगा कुछ इस तरीके से यहाँ ऊपर $2800 की लेवल तक। तो ये हाँ, ये डब्ल्यू प्ले हो चुका है ऑलरेडी, ये एकदम टारगेट तक पहुँचा, पूरा डब्ल्यू हो गया है अभी ख़त्म। टारगेट इसका था $2870 की लेवल पे। तो हाँ, ये ख़त्म हो चुका है, पर मैं इसे डब्ल्यू को नहीं लेता क्योंकि हम एक बेरिश सिचुएशन में हैं। ये बहुत ही बुरा था दोस्तों, बहुत बहुत बुरी सिचुएशन में है हम यहाँ पे। हम और भी ज़्यादा एम्स और डब्ल्यूज़ यहाँ बना रहे हैं, और यहाँ लोअर हाइज़ लोअर हाइज़ लोअर हाइज़ बन रहे हैं। ये देखिए इतने सारे लोअर हाइज़, और भी लोअर हाइज़, और भी लोअर हाइज़, और ये एक अच्छी चीज़ नहीं है जो हम देख रहे हैं। चलिए 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाकर देखते हैं कि क्या हमें कोई डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है क्या। और नहीं, कोई भी डाइवर्जेंस यहाँ पे नहीं है, ज़ीरो डाइवर्जेंस है यहाँ पे दोस्तों, एक भी नहीं, ज़ीरो। तो अगर हम चाहते हैं कि ये चीज़ ऊपर जाती रहे तो हमें सबसे ज़्यादा लाइकली जो सिनारियो है कि ये चीज़ नीचे जाने वाली है, ये सिनेरियो के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। पर हाँ, कोई गारंटी नहीं है मैनेजमेंट से कि हम कहाँ जाने वाले हैं इस बारे में। याद रखिएगा दोस्तों, ये बिटकॉइन और इथेरियम है, और ये मतलब कभी भी डॉलर को कर्व में डाल सकता है और अचानक से ऊपर जा सकता है, और अचानक से एक बहुत बड़ा मतलब प्राइस एक्शन दिखा सकता है, क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत लिमिटेड है। और चलिए अब क्रिप्टो बबल्स पर चलते हैं। हाँ, तो जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ पर थोड़ी बहुत एक डिस्ट्रक्टिव सिचुएशन हमें देखने को मिली थी यहाँ पे क्रिप्टो और ऑल्ट कॉइन्स पर,
लास्ट वीडियो में अगर आप देखेंगे तो हम ऊपर की तरफ टूट कर निकल रहे हैं। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना रहे हैं टॉप पर। आशा ये है कि हम इस ट्रेंड लाइन को पकड़ के रखें नीचे की तरफ, ये नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है, और इसी के चलते हम नीचे जाते जाएं। क्योंकि दोस्तों अगर हम फेल हो गए ऐसा करने में और अगर हम ऊपर चले गए तो ऑल्ट कॉइन्स के लिए वो एक भयंकर चीज़ होगी, बिटकॉइन के लिए, इथेरियम के लिए भी वो एक भयंकर चीज़ होगी। ये देखिए एक लोअर लेवल ट्रेंड लाइन, आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, पर ये अभी तक पूरी तरीके से बना नहीं है। सिर्फ 2 ही टच पॉइंट्स आई हैं इसमें अभी तक, पर हाँ आप अगर चाहें तो इसे आप कंसीडर कर सकते हैं। आप फिर इस पे आ सकते हैं थोड़े दिन के बाद और फिर आप डिसीजन ले सकते हैं इसके हिसाब से। देखिएगा कि ये कैसे काम कर रहा है आगे, उसके हिसाब से आप देखिएगा। ये हफ्ते का चार्ट है, एक बार डेली के चार्ट पे चलते हैं। तो हाँ मतलब रोज़ के टाइम फ्रेम में हमें और थोड़ा समय है, ये इसके पहले कि हम डिसाइड करें कि ये कहाँ जाएगा। तो क्या ये चीज़ ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये देखना अभी बाकी है। और आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत डिसेंट है, क्योंकि इसमें 2 टच पॉइंट्स हैं। अगर आप रोज़ का टाइम फ्रेम अगर काउंट करेंगे तो हाँ ये ही है जो है सबसे ज़्यादा लाइकली सिनारियो, यही है दोस्तों। हम इस वेज के अंदर हैं, तो हमें या तो नीचे टूटना पड़ेगा या फिर और ज़्यादा नीचे टूटना पड़ेगा, ऊपर नहीं टूटना है हमें। क्योंकि अगर हम नीचे गए तो जन्नत है ऑल्ट कॉइन्स के लिए, ऊपर गए तो काम ख़त्म हो जाएगा हमारा। ऊपर जहन्नुम है यहाँ पर इस चार्ट में, और नीचे जो है जन्नत है, तो हमें जन्नत जाना है। क्योंकि अगर हमने यहाँ पर 44% की लेवल को तोड़ा और ऊपर करेंगे तो फिर बहुत बुरा होगा वो दोस्तों, बहुत बुरा। ऑल्ट कॉइन्स का खेल ही ख़त्म हो जाएगा मेरे हिसाब से, मतलब ख़त्म, काम ख़त्म हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ऐसा नहीं हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम हमारे ऑल्ट कॉइन्स में अच्छा खासा मुनाफा कमाएं और उसे बिटकॉइन में कन्वर्ट कर दें लिटिल ओल्ड लेडी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके। और हम यहाँ ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किसी कॉइन को ख़रीदना चाहिए या नहीं। आप पुल बैक का इंतज़ार कीजिए 88.6 फिबोनाची पे, आप मतलब उसका आप इंतज़ार कीजिए। उस लेवल पर जब ये ऑल्ट्स पहुँचें तब आप इन्हें ख़रीदिए। तब तक ऑल्ट कॉइन मार्केट में कुछ भी मत ख़रीदिए जब तक ऐसा नहीं होता है। ओके दोस्तों, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आपने अगर एंड तक देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इतना देख ही रहे हैं तो इस चैनल डाविंची J15 हिंदी को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे माफ़ कीजिएगा, पिछले कुछ दिनों से वीडियो मैं नहीं डाल पाया था और काफ़ी सारे वीडियोज़ आ गए ओरिजिनल चैनल पर। मैं थोड़ा सा बीमार था इसलिए, बट अभी सारे वीडियोस टाइम पर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप रोज़ आते हैं और इन वीडियोस को देखते हैं। एक और बार बहुत बहुत शुक्रिया, और अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा। चलिए बाय। Cheers.